कलयुग में मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्ति में कमी आने के पीछे कई दार्शनिक, वैज्ञानिक और जीवन शैली से जुड़े कारण हैं। शास्त्रों और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. जीवन शैली और आहार, लाइफस्टाइल एंड डाइट। प्राचीन काल की तुलना में आज हमारा खान पान काफ़ी बदल चुका है। शुद्धता का अभाव, पहले भोजन सात्विक और रसायनों से मुक्त होता था। आज कीटनाशकों, पेस्टिसाइड्स और मिलावट के कारण भोजन से वो ओज या ऊर्जा नहीं मिलती जो शरीर को सुदृढ़ बनाती है। शारीरिक श्रम की कमी, तकनीक और मशीनों पर निर्भरता ने इंसान को शारीरिक रूप से आलसी बना दिया है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी कम हो गई है। 2. मानसिक तनाव और चिंता, मेंटल स्ट्रेस। कलयुग को कलह का युग भी कहा गया है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, आज हर व्यक्ति दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में है। इस मानसिक दबाव के कारण अनिद्रा, चिंता और अवसाद जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, जो सीधे शरीर को कमजोर करती हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण की कमी, सूचनाओं की बाढ़ और डिजिटल मनोरंजन के कारण मन कभी शांत नहीं रहता, जिससे जीवनी शक्ति, वाइटल एनर्जी का ह्रास होता है। 3. शास्त्रों का दृष्टिकोण, स्क्रिप्चरल पर्सपेक्टिव। श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, धर्म के 4 स्तंभ तप, शौच, दया और सत्य कम होते जाएंगे। आयु और बल का क्षय, शास्त्रों में वर्णित है कि इस युग में अधर्म बढ़ने से मनुष्य की औसत आयु और शारीरिक कद, हाइट धीरे धीरे कम होता जाएगा। गुणों का ह्रास, धैर्य और सहन शक्ति की कमी कलयुग के मनुष्य का मुख्य लक्षण है। छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाना इंसान को मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। 4. प्राकृतिक वातावरण, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। प्रदूषण, दूषित हवा, जल और मिट्टी का सीधा प्रभाव हमारी कोशिकाओं और डीएनए पर पड़ रहा है। प्रकृति से दूरी, कलयुग में इंसान कंक्रीट के जंगलों में कैद होकर रह गया है। पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के साथ संतुलन बिगड़ना भी कमजोरी का एक बड़ा कारण है। निष्कर्ष, इंसान की कमजोरी का मुख्य कारण बाहरी सुखों के पीछे भागना और आंतरिक शक्ति, योग, ध्यान और संयम को नजरअंदाज करना है। यदि आज भी कोई व्यक्ति सात्विक आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक अनुशासन का पालन करे, तो वह कलयुग के इन दुष्प्रभावों से काफी हद तक बच सकता है। कलयुग के प्रभाव और मनुष्य की घटती शक्ति के कुछ और गहरे पहलुओं पर गौर करें तो इसके पीछे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण भी बहुत प्रभावशाली हैं। 1. प्राणिक ऊर्जा, प्राणिक एनर्जी का बिखराव। आज के समय में हमारी ऊर्जा एक जगह केंद्रित होने के बजाय हजारों दिशाओं में बिखरी हुई है। अतिसूचना, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, सोशल मीडिया और इंटरनेट के कारण हम हर सेकंड नई जानकारी ग्रहण कर रहे हैं। मस्तिष्क कभी रेस्ट मोड में नहीं जा पाता, जिससे मानसिक थकान, मेंटल फैटीग स्थायी रूप से शरीर में घर कर लेती है। निर्णय लेने की थकान, डिसीजन फैटीग। सुबह उठने से लेकर रात तक हमारे पास इतने विकल्प होते हैं कि मस्तिष्क की ऊर्जा केवल चुनने में ही खत्म हो जाती है, जिससे संकल्प शक्ति, विल पावर कमजोर पड़ जाती है। 2. नींद का चक्र और प्राकृतिक लय। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति के साथ जागने सोने पर बहुत जोर दिया गया है। कृत्रिम रोशनी, ब्लू लाइट, देर रात तक जागने और स्क्रीन के इस्तेमाल से हमारे शरीर का मेलाटोनिन चक्र बिगड़ गया है। अधूरी और अनियमित नींद के कारण कोशिकाएं, सेल्स खुद को रिपेयर नहीं कर पाती, जिससे इंसान समय से पहले बूढ़ा और कमजोर दिखने लगता है। 3. सामाजिक अलगाव, सोशल आइसोलेशन। दिखने में तो हम कनेक्टेड हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से अकेले होते जा रहे हैं। सहनशीलता की कमी, पहले संयुक्त परिवारों में रहने से व्यक्ति में धैर्य और दूसरों को सहने की शक्ति होती थी। अब एकल परिवारों, न्यूक्लियर फैमिलीज में इंसान अपनी छोटी सी परेशानी को भी बहुत बड़ा समझने लगता है, जो उसे भावनात्मक रूप से कमजोर बना देता है। 4. सात्विकता बनाम तामसिकता। कलयुग में तमस, अंधकार, जड़ता की प्रधानता बताई गई है। आलस्य का बढ़ना, आधुनिक सुख सुविधाओं ने हमें कंफर्ट जोन का आदी बना दिया है। जब शरीर को चुनौतियां नहीं मिलती तो उसकी मांसपेशियां और हड्डियां अपनी प्राकृतिक मजबूती खोने लगती हैं। संस्कारों का लोप, अनुशासन और संयम, डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल ही वह आधार थे जो पुराने समय में लोगों को विषम परिस्थितियों में भी अडिग रखते थे। अब इनकी कमी से इंसान जरा सी मुश्किल आते ही टूट जाता है। 5. एकाग्रता, कंसंट्रेशन का अभाव। पहले के लोग लंबे समय तक ध्यान या एक ही कार्य पर मन लगा सकते थे। आज अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया है। किसी भी काम में गहराई तक न जा पाना और सतह पर ही भटकते रहना इंसान को बौद्धिक रूप से कमजोर बना रहा है। संक्षेप में, कलयुग में कमजोरी केवल हड्डियों की नहीं, बल्कि चरित्र और चित्त, कॉन्शियसनेस की भी है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है और अनुशासन को अपनाता है, वो इस काले युग में भी सतयुग जैसी ऊर्जा का अनुभव कर सकता है।